आज के पीरियड में मैंने क्या सीखा। हम जब किसी भी बात को लेके सोचना शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ सीमाएं होती है, कुछ धारणाएं होती हैं जिसको लेके हम अपना गोल तय करते हैं, हम अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन जब हम ये योजना बना रहे होते हैं तब उन्हीं योजनाओं में कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ बाउंड्रीज़ यानी सीमाएं आ जाती है। मानो कोई इंसान सोच रहा है कि उसे कुछ रुपये कमाने हैं, तो वो सोचेगा कि नहीं, मैं कितना कमाऊंगा, 10,000 महीने के, 1 लाख महीने के, 5 लाख महीने के, 5 करोड़ महीने के, कुछ भी सोच सकता है। और वो सोचने के बाद उसी दिशा में वो काम करना शुरू करेगा। ये तो पैसे की बात हुई। वह पैसे की तरह और जीवन के हर एक क्षेत्र में इस तरह के गोल, इस तरह की सोच हो सकती है। लेकिन ये सोच जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं तो ये सोच कहीं हमारे लिए रुकावट बन जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में हम जो है वो कॉन्शियसनेस यानी आत्मा है। और आत्मा आत्मा के लिए कोई बंधन नहीं है। आत्मा अपने आप में इन्फिनिट है, यानी अमर्याद है, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम है और अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम बात सीमा की करेंगे तो हमारे लिए वो रुकावट है। और इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ अगर हमें जीनी है तो हमें इस तरह की मान्यताओं को छोड़ के हमें इस मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तभी हम स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में अपने आप को आगे ले जा सकते हैं और कहीं आगे एक मकाम कायम कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम किसी और के बारे में सोचते हैं तो हर एक के पास अपने एक स्वतंत्र विचार होते हैं। जैसे हमारे खुद के लिए हमारे स्वतंत्र विचार है, वैसे ही सामने वाले के मन में भी उसके अपने लिए स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। अब ये विचारों का आपस में जब टकराव होता है तब लड़ाइयाँ होती है। लेकिन ये टकराव को अगर रोकना है तो क्या कर सकते हैं? शायद हम हमें इस बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे टकराव होंगे वहाँ पे इंसान उलझ जाएगा और उलझना तो है ही नहीं। तब फिर क्या करें? तब अपने आप को छोड़ देना है, अपने आप को जीवन के जिस मकाम पे जी रहे हैं वहाँ जो चल रहा है उस दिशा में अपने आप को मुक्त छोड़ देना है, जिससे कि हम खुद भी आगे चल पाए और हमारे साथ में जो है वो भी आगे चल पाए। इसके अलावा हमें अपने आप पे अभिमान हो, सेल्फ स्टीम हमारी डेवलप हो। इसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए हमें एक छोटी सी टेक्निक करनी है, जिसमें आईने के सामने खुद को रख के सोचना है कि आज तक हमने क्या अचीव किया, क्या पाया। उन बातों को हमें लिखना है और वो लिखने के बाद हमें उन बातों को रोज़ पढ़ना है, याद रखना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? मानो आप अगर बहुत खूबसूरत दिखते हो और आपने अपने आप को खूबसूरत कह दिया, उसके बाद में अगर कोई आपको आके कहेगा कि नहीं, आप खूबसूरत नहीं हो, तो ये बात उसके लिए सही हो सकती है, उसकी मान्यता हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि आप खूबसूरत हो, तब फिर आप उस बात को ना तो मानोगे, न ही उस बात की आप पर कोई असर होगी। तो इस तरह अपने आप को आपको अपनी नज़र में अपने आप को बनाना है। ये वैसे तो अपने आप में एक बिलीफ ही है जो कभी भी आप बदल सकते हो, लेकिन फिर भी गलत बोलने वाले, खासकर हमारी सेल्फ स्टीम को तोड़ने वाले लोगों का हम पे फिर असर नहीं होगा। तो ये एक बात हमें करनी है। इसके अलावा हमें हमारे जो चक्र है उसमें हार्ट चक्र और मूलाधार चक्र, इन दोनों पे काम करना है। अब ये काम कैसे करना है? तो जिस तरह जीरो डायमेंशन में हमने मतलब दुनिया के जो अनुभव है उन्हें सिर्फ महसूस करना था, बिल्कुल वैसे ही हमें एक चक्र के लिए 7 मिनट, जिसमें 2 मिनट रिलैक्स होने के लिए और बाकी की 5 मिनट हमें उस चक्र पे सिर्फ
उस चक्र का सिर्फ अनुभव करना है, यानी ऑब्ज़र्व करना है, उसको महसूस करना है। वहाँ जो भी दिख रहा है, वहाँ जो भी महसूस हो रहा है, उसे सिर्फ अनुभव करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है, ना ही कोई अफर्मेशन देनी है, ना ही और कुछ बात करनी है। और इस तरह से हम उन चक्र को अपने आप हील कर सकते हैं। तो ये भी एक काम हमें करना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लड़ाई झगड़े की, तो वहाँ पे कई बार सोच की टकराव या फिर अपने आप को सीमित करना जो होता है, उसमें से भी बाहर निकलना है। और इसके लिए स्पिरिचुअलिटी की दुनिया, जिसके बारे में मैंने आगे बात की थी, वो हमारे सामने है ही। तो उस दुनिया में कदम रखने से पहले अपनी सीमाओं को हमें तोड़ के, ब्रेक करके, हमें आगे की तरफ, आगे की दिशा में चलना है। तो उसी तरफ प्रयाण करते हैं। धन्यवाद।